बिहार चुनाव में आज से पीएम मोदी की एंट्री। भागलपुर, सासाराम और गया से भरेंगे हुंकार। नवादा और भागलपुर में राहुल गांधी तेजस्वी संग करेंगे पार्टी का प्रचार। बिहार में फ्री वैक्सीन के चुनावी वादे पर सियासी घमासान। राहुल ने कसा तंज, मुफ्त वैक्सीन पाने के लिए पता कर लें आपके राज्य में कब है चुनाव। तेजस्वी बोले टीका देश का, बीजेपी का नहीं। बीजेपी को छोड़ा, एनसीपी का दामन थामेंगे। एकनाथ गढ़ से शरद पवार की मौजूदगी में होगी पार्टी में एंट्री। गढ़ से बीजेपी में थे उपेक्षा के शिकार। दुनिया पर मंडराया थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अजरबैजान को तुर्की का खुला समर्थन। फ्रांस और रूस दे सकते हैं आर्मेनिया का साथ। प्याज की कीमतों ने निकाले आम आदमी के आंसू। दिवाली से पहले टमाटर हुआ और लाल। आलू 50 तो प्याज 100 रुपए के पार। और मनीष पांडे के धमाके से टॉप 5 में पहुंची हैदराबाद। राजस्थान को 8 विकेट से धीमात। लगातार 3 हार के बाद जीते चैलेंजर्स। मनीष मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। इंडिया न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको दिखाया कि 11,000 की फीट की ऊंचाई पर सेना किस तरह से ऑपरेट करती है, किस तरह से उनके खाने पीने और रहने का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया कि ले जैसे इलाके में फ्यूल की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। हमारे सहयोगी आशीष सिंह की स्पेशल रिपोर्ट की सीरीज में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि -50 डिग्री के तापमान में सेना किस तरह से खुद को जिंदा रखती है, वो कहां रहते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, जब खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है तो वो किस तरह से खुद को गर्म रखते हैं। चलो टाइम हो गया। -50 डिग्री में सेना करती है सरहद की निगहबानी। जानलेवा मौसम में भी दुश्मन पर रहती है पैनी नजर। बर्फ के तूफान भी नहीं रोक पाते सेना का मिशन। यहां छोटी सी गलती मौत को दावत है। ले और सियाचिन दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी मैदान। देखिए सेना के पराक्रम और शौर्य की सच्ची गाथा। वीरता जो सेना को दिलाती है अनन्य सम्मान। लेह आर्मी बेस से आशीष सिंह की स्पेशल कवरेज। इंडिया न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। सियाचिन और लेह लद्दाख जैसे जंगी मैदानों में खतरा सिर्फ दुश्मन से नहीं है, बल्कि जगह और हालात भी कई बार सेना के जवानों की जान ले लेते हैं। हमारा शरीर इस काबिल नहीं कि -50 डिग्री के तापमान में जिंदा रह सके, लेकिन देश की रक्षा के लिए सेना के जवान इस जोखिम को भी उठाते हैं। सेना के जवानों को इस खतरनाक मौसम से बचाने के लिए डीआरडीओ और डिफेंस रिसर्च सेंटर ने खास तरह के सूट डिजाइन किए हैं जो किसी भी तरह के मौसम और खराब हालात में सेना के जवानों को महफूज रखते हैं। देखिए हमारे सहयोगी आशीष सिंह की लेह से यह स्पेशल रिपोर्ट। हिमवीरों की हिफाजत के लिए स्पेशल सूट। -50 डिग्री में सेना को ठंड से बचाते हैं ये कपड़े। हिमपात हो या बर्फीले तूफान, ये सूट रखते हैं सेना के जवानों को महफूज। अगर जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ जाए तो हमारा आप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जरा कल्पना कीजिए भला -50 डिग्री के तापमान में कैसे दुश्मनों का मुकाबला करती है हमारी सेना। ऐसी ठंड जो पूरे शरीर को कुछ ही सेकंड में जमा दे। ऐसा बर्फीला तूफान जो चंद सेकंड में आपके दिमाग की नसों को जाम कर दे। सेना के लिए बनाए गए विंटर क्लोथिंग में कई लेयर होते हैं, क्योंकि सिंगल लेयर और डबल लेयर कपड़े लेह और सियाचिन की ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इस स्पेशल सूट में थर्मल इंसुलेटेड सिस्टम की 3 लेयर होती है।
पहली इनर लेयर शरीर का तापमान नियंत्रित कर नमी को पसीने के रूप में बाहर निकालती है। ये शरीर को भीतर से सूखा रखती है, ये कंफर्ट लेयर कहलाती है। दूसरी मिडिल लेयर शरीर से निकलने वाली गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती और ये जवान के शरीर को सर्दी में गर्म रखती है। ये लेयर इंसुलेशन लेयर कहलाती है। तीसरी आउटर लेयर बर्फबारी, पानी और तेज हवा से बचाती है। इस पर सर्दी का कोई असर नहीं होता। सबसे बाहरी इनर लेयर को प्रोटेक्शन लेयर कहते हैं। भारतीय थल सेना के हिमवीर लगातार पिछले 6 महीनों से चीन की सेना के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। 15 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर -40 और -50 तक जहां पर टेम्परेचर चला जाता है और ऐसे में हिमवीरों के लिए उन्हें और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए इंडियन आर्मी ने इस बार और बेहतर व्यवस्था की है। ये वो सारी इक्विपमेंट्स और जो स्पेशल कैटेगरी क्लोथिंग है, विंटर क्लोथिंग, उसका हम आपको नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से इस तरह के इक्विपमेंट और इस तरह के जो क्लोथिंग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट लेयर यानी कि सबसे अंदर पहनने वाली लेयर, पहली लेयर। उसके बाद में हम फटाक से दूसरे पे जाएंगे। ये हरा कलर का जो आपको दिख रहा है ये सेकेंड लेयर है, मतलब ये जो नीला कलर का है उसके ऊपर आप पहनिए। उसके बाद में है ये थर्ड लेयर जो सबसे ऊपर। तो ये 3 लेयर तो आपको स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसे कि ये आपको ओवर गारमेंट ब्लाउज है जो कि ऊपर और नीचे दोनों का ये सेट है। अगर आपको वहाँ पर जहाँ पर स्नो होती है, बर्फ गिरते हैं, वहाँ पर सफ़ेद में घुल मिल जाना है तो आप वहाँ पर इस तरह के लेयर जो कि चौथी लेयर होगी 1, 2, 3 के बाद में ये पहन सकते हैं। और अगर बारिश और बर्फ ज़्यादा गिर रही है तो उसके लिए अलग से ये व्यवस्था है। इन खतरनाक हालातों में सेना को बचाते हैं ये स्पेशल सूट, जो सेना के जवानों के लिए किसी बॉडीगार्ड से कम नहीं है। थर्ड लेयर यानी कि जो तीसरी लेयर के बाद में ये सब कुछ जो मैंने आपको दिखाया, ये अगर एक जवान पहनता है तो वो स्पेशल विंटर क्लोथिंग वाले जूते हैं, इस तरह की डंडी होती है, इस तरह के ग्लव्स होते हैं और ये जो पूरा बैग मैंने आपको दिखाया इसके साथ में ये जब बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस समय में इस तरह के इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ ये अर्स्टवाइल मतलब कि जो पहले इस्तेमाल होता था ये उस तरह के कपड़े हैं, इस तरह के गेयर्स हैं। जाहिर सी बात है इस तरह का जब पहले इस्तेमाल होता था, अभी भी कुछ थोड़े बहुत यूनिट्स बच गए हैं जो कि कुछ जवानों को जो ज़्यादा हाइट पे नहीं है, मध्यम हाइट पे उन्हें दी जाते हैं। लेकिन जो आपको वहाँ पर दिखाई देगा जो 2 उसमें, वो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से बहुत तेज़ी से अपग्रेड किया गया है इंडियन आर्मी के लिए। जो LAC पर तैनाती बढ़ी है उसके मद्देनजर कपड़ों के अलावा विंटर क्लोथिंग में स्पेशल ग्लासेस और मल्टी लेयर ग्लव्स की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। विशेष तौर पर जो विंटर के लिए जूतों का इस्तेमाल होता है वो है ये 2 लेयर के सॉक्स हैं, एक नहीं 2 लेयर के सॉक्स हैं ताकि आपको ठंड से पूरी तरह से बचा जा सके। और ये जो मैट होता है वो है, साथ ही साथ पर्सनल कैरी करने के लिए वाटरप्रूफ ये बैग है, स्लीपिंग बैग है जिसमें जवान आराम से इसे खोल के इसके अंदर ही सो सकता है। और ये कि रक्सैक है जो कि 70 लीटर का है। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जब आप इन चीज़ों को पहनते हैं तो एक इंडियन आर्मी जवान किस तरह से चलता है, किस तरह से दिखता है। सबसे पहले मैं आपको हमारे एक जवान की तरफ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो सेकेंड लेयर की क्लोथिंग है उसके बाद इस तरह से जवान कैरी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें और भी थी जो मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट के तौर पर नहीं समझा पाऊंगा। ये जैसे कि अलग से अगर आप एवलांच में फंस जाएं तो इसमें अलग से एक नाइट्रोजन सिलेंडर होता है जिससे आपकी जान बच सकती है। -50 डिग्री के जानलेवा तापमान में जवानों को बाइट फ्रॉस्ट हो जाने का खतरा होता है, जिससे उनके पैर और हाथों की उंगलियां खराब हो जाती हैं। आर्मी के स्पेशल शूज इनके पैरों को महफूज रखते हैं। लेयर है सबसे जो अंदर आपको पहनना है, फिर आपको ये सेकेंड लेयर है और ये बाहर का लेयर है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में कि आप जवानों को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, उनके जो ठंडी के लिए कपड़े हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रोवाइड करें। और ये देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा संतोष होता है कि हमारा जवान, चाहे वो 20,000 फीट की ऊंचाई पर हो, चाहे वो -40 -50 डिग्री सेल्सियस में हो, चाहे कम ऑक्सीजन में हो,
लेकिन वो सुरक्षित है और तैयार है और इसीलिए पूरी तरह से तैनात भी है। आगे आपको बताएंगे कि सियाचिन और लेह में बर्फीले तूफान और जानलेवा ठंड से बचाने के लिए डीआरडीओ ने किस तरह के स्पेशल टेंट और हीटिंग डिवाइस बनाए। लेह से आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भारत चीन सीमा एलएसी पर दोनों देशों के बीच तनातनी जारी है। चीन ने तो अपने जवान बैठा ही रखे हैं। भारतीय सेना भी इस बार चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए सीमा पर हथियारों और जवानों की तैनाती पहले ही कर दी गई है। अब जवानों की सुविधा के लिए भी सारे साजो सामान लेह पहुंचाए गए हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने लेह में इंडियन आर्मी की ऑर्डिनेंस यूनिट जाकर जवानों के रहने की सुविधा का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय मौजूद हैं इंडियन आर्मी के लेह लद्दाख रीजन के सबसे बड़े ऑर्डिनेंस डेपो पे। जानलेवा ठंड में जवान कैसे बिताते हैं वक्त, खून जमा देने वाली ठंड में कैसे सोते हैं जवान, सियाचिन पर कहां और कैसे बनता है आर्मी शेल्टर, जवानों की जान कैसे बचाता है एडवांस ऑप्टिकल टेंट। हम इस समय मौजूद हैं इंडियन आर्मी के लेह लद्दाख रीजन के सबसे बड़े ऑर्डिनेंस डेपो पे। समंदर से 11,000 फीट की ऊंचाई और तापमान 0 से काफी नीचे। ऐसे में सीमा की सुरक्षा और चीन से युद्ध के लिए जवान हर वक्त मुस्तैद। कभी भी शातिर चीन से हो सकता है महासंग्राम। ऐसे में एलएसी पर आखिर कैसे रहते हैं जवान। मैं आपको टेंट्स के बारे में बता दूं जिसके अंदर हमारे जवान और अफसर एलएसी में, जो कि 15,000 से 20,000 फीट तक की ऊंचाई और -30 से लेके -40 तक में होता है। सबसे पहले आपको मेरे बाईं तरफ दिखाई देगा, ये आर्कटिक लार्ज टेंट है जिसमें लगभग 15 से 20 लोग रह लेते हैं और ये इस तरह के टेंट तुरंत खड़े कर दिए जाते हैं इंडियन आर्मी के फॉरवर्ड पोजीशंस पर एलएसी के पास में, जहां पर तुरंत ही रहने की व्यवस्था हो जाती है। जवानों और अफसरों के लिए कई तरह के टेंट तैयार किए गए हैं। अभी आपने देखा लार्ज ऑप्टिकल टेंट जिसमें 15 से 20 लोग रह सकते हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं स्मॉल ऑप्टिकल टेंट जिसमें -40 से -50 डिग्री तापमान पर भी बड़ी सहूलियत से जवान वक्त बिता सकते हैं। बहुत जो ठंड वाले कंडीशंस होते हैं उनके लिए ये टेंट विशेष तौर पर बनाए गए हैं। ये दो टेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। मैं इनमें से एक में जाना चाहूँगा। कैमरामैन को मैं बुलाऊंगा आगे। और देखिए, हर एक इस तरह का जो टेंट है उसमें लगभग 2 लोगों की रहने की व्यवस्था होती है और इसमें वो सो सकते हैं। मैं थोड़ा सा अंदर आकर महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से कितनी गर्मी होती है इसके अंदर, किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बहुत ही बारीकी से इसको बनाया गया है और ये टेंट्स का विशेष इस्तेमाल है कि जब -40 से -50 डिग्री तक में जब टेम्परेचर हो जाए और काफ़ी ऊंचाई पर 15 से 20,000 फीट तक की, तो इस तरह के टेंट में हमारे जवान अफसर बहुत ही आराम से, जहां पर फॉरवर्ड एरियाज में रहना है, रह सकते हैं। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में जवानों के लिए कई तरह के टेंट स्टोर किए गए हैं जिन्हें जरूरत के हिसाब से फॉरवर्ड पोस्ट पर भेजा जाता है। ये जो सफेद वाला टेंट है इसमें भी आराम से 10 से 15 लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, सो सकते हैं, क्योंकि ये जिप है और इसमें डबल लेयर है। ये बखूबी बाहर से वाटरप्रूफ, मतलब कि अगर बारिश हो जाए वहां पर तो उससे भी बचाएगा, और साथ ही साथ जो क्विल्ट है इससे आप समझ सकते हैं कि कितना गर्म रखता होगा, कितना गर्म करता होगा। और क्योंकि ये चेन लगी हुई है इसीलिए आप अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहते हैं और साथ ही साथ गर्म रहते हैं। और ये एक और प्रावधान यहाँ पर है कि आप अंदर रह के एक विंडो से बाहर क्या कुछ हो रहा है ये आप देख सकते हैं। बाहरी लेयर जैसा कि मैंने बताया कि बारिश के लिए है और अंदर का लेयर आपको ठंड से बचाने के लिए। युद्ध में जवानों के लिए मेडिकल यूनिट की भी काफी अहमियत होती है। ऐसे में मेडिकल यूनिट के लिए खास तौर पर टेंट तैयार रखे गए हैं।
इकलौता ऐसा टेंट जो कि 2 ओपनिंग है उसके, और इसीलिए इसका मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी इसी तरह का हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये बेसिकली आपको तुरंत मूव करना है, कहीं आगे बढ़ना है, ज़्यादा लोग डिप्लॉय करने हैं, इन सब के लिए ये बखूबी काम आता है। इंडियन आर्मी के इस ऑर्डिनेंस यूनिट में टेंट का पूरा जखीरा तैयार है। सेना हर वक्त हर हालात के लिए तैयार है, चाहे चीन से इस ऊंचाई पर युद्ध हो या हड़कंपा देने वाली कड़कड़ाती ठंड। ऊंचाई पर आप लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे में इस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत और बढ़ जाती है। और क्योंकि अब ये लास्ट विंडो बचा है अगले कुछ हफ्तों का, तो इस तरह के टेंट्स को अलग अलग यूनिट्स को दे दिया गया है कि वो वहाँ पर जाए फॉरवर्ड एरियाज में और अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस तरह के टेंट्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर लें और पूरी तरह से तैयार हो जाए और तैनात हो जाएं कि जब भी ज़रूरत पड़े चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जवानों के लिए ऐसे एडवांस ऑप्टिकल टेंट ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी तैयार रखे गए हैं जिनसे जवानों को सर्दी से मुकाबला करने में आसानी हो सके। ऐसे हीटिंग डिवाइसेस का निर्माण डीआरडीओ ने किया है जो आर्मी के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं। ये ऐसे इक्विपमेंट है जो जवानों को सर्दियों में काफी राहत देने का काम करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लेह की जानलेवा सर्दी और देश की रक्षा के लिए जवानों की तैनाती कोई मामूली काम नहीं। इसके लिए एडवांस ऑप्टिकल टेंट तैयार किए गए हैं, लेकिन कड़कड़ाती ठंड को मात देने के लिए डीआरडीओ ने कुछ हीटिंग डिवाइसेस भी तैयार किए हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जो आसपास के वातावरण में गर्माहट लाने के साथ ही -30-40 डिग्री तापमान पर भी जवानों के लिए गर्म पानी पलक झपकते ही तैयार कर देते हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने बताया कि विशेष तौर पर बनाए गए ये हीटिंग डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। 4 फीट की आसपास की ऊंचाई पर और -20 -40 डिग्री तक में ये काम आए। तो चलिए अंदर चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये आर्कटिक लार्ज टेंट के अंदर है क्या। इसमें जो सबसे खास बात है कि जब उतनी ऊंचाई पर होंगे ऑक्सीजन कम होगा, तापमान बहुत गिरा होगा, ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हीटर्स की। ये वो हीटर्स हैं जो कि डीआरडीओ ने बनाए हैं। इन्हें हिमतपक नाम दिया गया है और जैसे कि शब्द इस्तेमाल कर से ही आप समझ गए होंगे कि हिमतपक मतलब जब हिम वाला जो ठंडा वाला जगह होता है वहाँ पर आपको तपन वाला काम देता है। इसके अंदर छोटे छोटे आपको ये होल्स दिखाई देंगे। ये सोलार प्लेट से भी चलते हैं और साथ ही साथ केरोसिन से भी चलते हैं। ये सोलार प्लेट देखिए डीआरडीओ ने की विंग्स ने इसे बेहतरीन बनाया है, सोलार प्लेट और केरोसिन, ताकि ये इस तरह से गर्म हवा छोड़े इन सारे लोकेशन से, यहाँ फैन से, और पूरे एरिया को वो गर्म रखे। लेकिन ये हो गया बाहर की गर्मी का ख्याल। अंदर जब आप इतने कम टेम्परेचर में होते हैं तो आपको खाना भी गर्म चाहिए, पानी भी गर्म चाहिए, और आपको शरीर के अंदर जितना आप गर्म खाना और पानी इंटेक करेंगे लेंगे उतना बेहतर होता है। और इसीलिए इस तरह के जो हिमतपक का जिसे बुखारी भी कहते हैं, जो कि गर्म पानी के लिए, गर्म खाने के लिए, साथ ही साथ गर्म कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। ये इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब है कि हर एक इस तरह के आर्कटिक लार्ज टेंट के साथ में ये दोनों चीज़ें, चाहे वो ये हिमतपक वाली जो खाना बनाने और गर्म करने वाली डिवाइस हो, या फिर ये हिमतपक जो कि पूरे एरिया को गर्म रखती है, ये पूरा एक साथ में ही एक यूनिट को इशू किया जाता है जो कि फॉरवर्ड एरियाज में जा रहा है। यही नहीं, जवानों की सुविधा के लिए यहाँ कई ऐसे साधन रखे गए हैं जो उन्हें तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने में काफी मदद करते हैं। जरूरत के हिसाब से एडवांस टेंट से लेकर पहनने के कपड़े और शरीर में गर्माहट बनाए रखने के लिए विशेष कैलोरी और प्रोटीन से युक्त खाने के सामान भी जाड़े के अगले 6 महीने के लिए स्टोर किए गए हैं। आशीष सिंह के साथ अनिल कुमार, इंडिया न्यूज।
और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सुर्खियां। बिहार चुनाव में आज से पीएम मोदी की एंट्री। भागलपुर, सासाराम और गया से भरेंगे हुंकार। नवादा और भागलपुर में राहुल गांधी तेजस्वी संग करेंगे पार्टी का प्रचार। बिहार में फ्री वैक्सीन के चुनावी वादे पर सियासी घमासान। राहुल ने कसा तंज, मुफ्त वैक्सीन पाने के लिए पता कर लें कब है आपके राज्य में चुनाव। तेजस्वी बोले टीका देश का, बीजेपी का नहीं। बीजेपी को छोड़ आज एनसीपी का दामन थामेंगे एकनाथ। गढ़ से शरद पवार की मौजूदगी में होगी पार्टी में एंट्री। खड़ के बीजेपी में थे उपेक्षा के शिकार। दुनिया पर मंडराया थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अजरबैजान को तुर्की का खुला समर्थन। फ्रांस और रूस दे सकते हैं आर्मेनिया का साथ। मुंबई के नागपाड़ा इलाके के सिटी सेंटर मॉल में लगी भीषण आग। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर, आग बुझाने की कोशिशें जारी। और मनीष पांडे के धमाके से टॉप 5 में पहुंची हैदराबाद। राजस्थान को 8 विकेट से दी मात। लगातार 3 हार के बाद जीते चैलेंजर्स। मनीष बने मैन ऑफ द मैच। जंग के लिए फाइटर प्लेन, तोप, टैंक, गोला बारूद तो चाहिए ही, लेकिन इनका इस्तेमाल करने के लिए ईंधन की भी जरूरत होती है। बिना ईंधन लड़ाकू विमान, तोप, टैंक सब बेकार हैं। जवानों की दैनिक जरूरतों के लिए भी ईंधन बेहद जरूरी है। लिहाजा सेना ने आने वाले ठंड के मौसम और चीन से युद्ध की आशंका को देखते हुए ईंधन की पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथी आशीष सिंह ने लेयर बेस से ईंधन को लेकर सेना की तैयारियों का बड़ा जायजा लिया है। अगले 6 महीने काफी कड़ाके की ठंड होने वाली है और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। इंडियन आर्मी ने लाखों लीटर्स की तादाद में जो ईंधन है उसे स्टोर करना शुरू कर दिया और लगभग ये काम पूरा भी हो गया है। 11,000 फीट पर फ्यूल की भूमिका बेहद अहम। सेना करती है अलग अलग ईंधन का इस्तेमाल। एटीएफ से लेकर केरोसिन तक लाखों गैलन का स्टॉक। लेह में पहाड़ों के बीच दूर तक दिखती ये पीली पट्टियां दरअसल ईंधन की टंकियां हैं और साथ में सप्लाई के लिए तैयार फ्यूल टैंक। ये चीन से युद्ध की तैयारियों का बेसिक हिस्सा है। बिना ईंधन के युद्ध भला कैसे लड़ा जाएगा, इसलिए सेना ने चीन से लगी लेह सीमा के पास ईंधन का बड़ा स्टॉक बना रखा है। सेना ने कई जगह ऐसे फ्यूल पेट्रोल डिपो बना रखे हैं जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत ईंधन की सप्लाई की जा सकती है। ऐसी टंकियां हैं जिनमें 15,000 से लेकर 2 लाख गैलन तक पेट्रोल और डीजल सहेज कर रखे गए हैं। ठंड की शुरुआत हो चुकी है और जब हजारों की तादाद में अलग अलग ब्रिगेड्स और डिवीजन्स और फॉर्मेशंस में इंडियन आर्मी के जवान जब एलएसी पर तैनात हो तो अगले 6 महीने तक जो ठंड का समय होगा, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरतमंद चीज़ों में से एक होती है, वो होता है ईंधन। चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो या फिर अलग अलग तरीके लुब्रिकेंट्स हो जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं या फिर जो फ्यूल हेलीकॉप्टर्स और अलग अलग एसेट्स में इस्तेमाल होते हैं। और इसीलिए क्योंकि अगले 6 महीने काफ़ी कड़ाके की ठंड होने वाली है और माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, इंडियन आर्मी ने लाखों लीटर्स की तादाद में जो ईंधन है उसे स्टोर करना शुरू कर दिया और लगभग ये काम पूरा भी हो गया है। जैसे कि फ़िलहाल मैं एक ऐसे ही लोकेशन पर हूँ जो मेरे प्लेटफॉर्म पर जिस पर मैं फ़िलहाल हूँ, ये इसके नीचे लाखों लीटर ईंधन है। इसे कहते हैं फ्यूल फार्म और फ्यूल टैंक्स। इस तरह के ऐसे लगभग 1.5 दर्जन इस तरह के अलग अलग फ्यूल टैंक्स हैं और आपको जो मेरे पीछे दिखाई देगा ये है अलग अलग लॉरियाँ जो कि ये लॉरी बेसिकली कैरी करती है फ्यूल जब अलग अलग इलाकों से, चाहे वो पठानकोट हो, जम्मू हो, बाकी इलाकों से यहाँ पर सामान जो फ्यूल है ईंधन लाया जाता है। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने सेना के फील्ड पेट्रोलियम डिपो का जायजा लिया और वहां ईंधन के रखरखाव के बारे में बारीकी से जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि इन टंकियों से ईंधन की सप्लाई कैसे होती है। ये जो आपको गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जो कई लाइन से लगी हुई हैं, इसे कहते हैं BPLs, मतलब कि
बल्क पेट्रोलियम लॉरीज, और इस तरह की लॉरीज लगातार यहाँ पर आके फ्यूल डंप भी करती हैं ताकि इसकी क्षमता बनी रहे। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि इसे लेकर भी यहाँ से फिर फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय किया जाता है। अब जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है जिस पर मेरा हाथ है, ये जो वॉल्व और जो एक बड़ा ढक्कन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये अलग अलग टैंक्स हैं और ऐसे 1.5 दर्जन से ज़्यादा टैंक्स हैं जिनकी क्षमता, एक एक इस तरह के टैंक में क्षमता है ईंधन स्टोर करने की 15,000 से 2 लाख लीटर तक। मेरे कैमरामैन आपको आगे जूम करके पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से लगभग 1.5 दर्जन इस तरह के टैंक्स केवल एक ही जगह पर हैं। यहाँ पर स्टोर करते हैं ईंधन, तो कई सैकड़ों की तादाद में जो बीपीएल्स है यानी कि जो बल्क पेट्रोलियम लॉरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है आगे फॉरवर्ड एरियाज में इस तरह के ईंधन को पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट अभी भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर फ्यूल स्टोर किया जाता है। ये देखिए, ये वॉल्व खोल दिया इंडियन आर्मी के जवान ने, और जो फ्यूल जो बीपीएल है आपको बल्क पेट्रोलियम लॉरी, वहाँ से ये ईंधन इस बड़े पेट्रोलियम टैंक में स्टोर किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन रखना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लिहाजा फील्ड पेट्रोलियम डिपो की सेफ्टी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। हर एक जो वॉल्व है वो 15,000 से 2 लाख लीटर तक स्टोर करता है। और क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर ले में -25 से -30 तक हो जाता है और आगे फॉरवर्ड एरियाज में वो -50 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए इस तरह के टैंक को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो नॉर्मल टेम्परेचर्स पर जो कि अभी फ़िलहाल है केवल कुछ -3 -5 तक टेम्परेचर रात को चले आता है, तो नॉर्मल कैटेगरी के में भी टैंक्स बनाए गए हैं। उसके बाद में 0 से -30 तक, यानी कि जब ठंड का मौसम होता है तब इस तरह के अलग से टैंक्स हैं जो कि -30 डिग्री तक इस तरह ईंधन को स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद -30 से और जब टेम्परेचर गिर जाए -50 तक, तो उसके लिए अलग से टैंक्स बनाए गए हैं। सीमा पर तैनात जवानों को ईंधन को लेकर किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है, ना अभी और न ही आने वाली ठंड में। अगले कम से कम 6 महीने तक इसकी किसी भी तरह की कमी नहीं होगी और हमारे हर एक जवान को ये सब कुछ मिलेगा ठंड में जो कि ज़रूरत होता है। और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है लाखों लीटर ईंधन को स्टोर करके, न केवल इस तरह के टैंक्स में बल्कि फॉरवर्ड एरियाज में भी, चाहे वो गैल्वन हो, पैंगोंग हो या फिर चुशुल मोल्दो एरिया, पूरे भारत चीन सीमा पर LAC पर इस तरह के अलग अलग फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, लेकिन इस तरह से तैयारी पूरी कर ली गई है कि अगले 6 महीने किसी तरह की कमी